चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से, और आज बात करेंगे 12th क्लास का जो आपका गृह विज्ञान यानी होम साइंस है, इसके सेकेंड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है शैशव काल के निवारात्मक रोगों से बचाव। इस चैप्टर में रोग के बारे में काफ़ी सारी जानकारी आपको लेनी थी, जो कि पिछले वीडियो क्लास तक हम आपको दे दिए। 3-4 वीडियो क्लास इस चैप्टर के ऊपर में हम बना रखे हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लेंगे। प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे क्रम से तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगे। और एक बात और कहेंगे कि अन्यथा अभी तक अगर जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री होता है, पैसे तो लग नहीं रहे। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि जैसे ही हम आगे के वीडियो जिस टाइम पे छोड़ने वाले हैं अपलोड कर करके, तो यदि हम होम साइंस का छोड़ रहे हैं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ सर ने होम साइंस का वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपका पेपर है होम साइंस तो आप उसको देख सकते हैं, बाद में भी नोटिफिकेशन से आप जाकर के देख सकते हैं। अगर मान लेते हैं ज्योग्राफी के वीडियो अपलोड किए, अगर आपका नहीं है तो नोटिफिकेशन से आप हटा देंगे उसको, और उसको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपका पेपर ही नहीं है तो आप उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं जताते हैं, तो ओपन करके थोड़ा बहुत देखना वो बेकार है। तो आपको एक सूचना मिलते जाएगी, जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं, अगर वो आपका पेपर है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को आराम से देख पाएंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट को फॉलो एकदम जरूर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप ही को बेनिफिट होता है, अन्यथा नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आराम से बाखूबी ढंग से क्रम बना के पढ़ें। तो पिछले वीडियो क्लास में हम लोग देख रहे थे वहां पे तपेदिक रोगों के बारे में और हैजा के बारे में, तो दोनों रोगों के ऊपर में भी चर्चा कर दी है। उससे पहले जितने भी अलग अलग टीके हैं, कौन से टीके कब लगाए जाते हैं, उन सारी चीजों के बारे में बता दिए गए हैं। रोग क्या होते हैं, रोग के प्रकार से लेकर के तमाम तरह की चीजें, खास करके आपको इस चैप्टर के अंदर में जीवाणु से होने वाले रोगों के जितने भी रोग हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से एकदम हल्के हल्के जो है ना एक एक शब्द के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो आराम से आपसे बन जाएंगे। चलिए आज का वीडियो क्लास मेन इंपॉर्टेंट है। आज जानेंगे एड्स के कारणों के बारे में, एड्स कैसे फैलते हैं, क्योंकि कई बार ये प्रश्न आए हैं कि एड्स बीमारी के कारणों का उल्लेख करें, और यहां से ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न आपके बनेंगे, किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी के ऊपर में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एड्स के बारे में। सबसे पहले आपको जानना है, एड्स हम लिखते हैं ऐसे AIDS एड्स, और एक और लिखते हैं HIV। ये ध्यान सुनेंगे। कई लोग को लगता है सर HIV क्या है और एड्स क्या है। कई लोग तो सबसे पहले आपको बारीकी से जानना है कि दोनों का फुल नेम अलग होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगर HIV की बात कर ले तो इसका फुल नेम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। और ये आपका हो गया सर एड्स, तो एड्स का भी फुल नेम हम यहाँ पे लिख दें, कोई घबराने वाली बात नहीं। अब देखिए, रोग को कहते हैं एड्स, और ये जो रोग जिस वायरस से होता है उस वायरस को कहते हैं HIV। ये ध्यान सुनेंगे, इस रोग को कहते हैं ना सर एड्स कहते हैं, और ये जो एड्स रोग होता है अगर जिस वायरस से ये होता है उस वायरस का क्या नाम है, तो HIV। अब इसको लेकर के बच्चों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तरह तरह की चीजें सोचते हैं कि भाई ऐसा ही एड्स होता है। तो चलिए इस पे हमारी जितनी नॉलेज है उसको हम आपको बताने का प्रयास करें। सबसे पहले आप जानो कि ये इसके कारण हम लोग देखेंगे कि भाई एड्स के क्या कारण है। यहाँ से अभी प्रश्न भी डील हो जाएगा, जानकारी भी मिल जाएगा। ये एड्स की अगर बात करें तो भारत में एक सवाल आपको यही से आ जाएगा कि भारत में एड्स का पता कब चला है, तो 1986 ईस्वी। ये 12th क्लास के होम साइंस के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जितने प्रतियोगी परीक्षा आपको होने वाले हैं, कंपटीशन एग्जाम होंगे 12th के बाद में, तो काफी सारे ऐसे जगह जहां पे जीके जीएस होता है वहां पे इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो आते हैं। 2 प्रश्न, यानी विश्व को जागरूक करने के लिए, एक तो के विश्व स्तर पे विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, इतना खतरनाक रोग है, इससे बहुत बचना है भाई। तो कैसे बचेंगे सब चीज बताएंगे, लेकिन पहले 2 फैक्ट्स हैं ऑब्जेक्टिव, ये आप रट लो कि भारत में एड्स का पता कब चला, तो 1986 ईस्वी। और विश्व में एड्स दिवस के रूप में विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर। ये 2 फैक्ट्स है जो एग्जाम में आएंगे, एकदम याद कर ले, ठीक है। 1986 एड्स का पता भारत में सबसे पहले चला, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये ध्यान सुनेंगे एड्स के कारण में, इसमें लोग सोचते हैं
कि अगर एक पुरुष हो और अनेक महिलाओं से अगर वो संबंध रखते हैं, मतलब शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशन की बात हम कर रहे हैं, तो वो शारीरिक संबंध जब अनेक महिलाओं से रखते हैं तब उस पुरुष को जो है ये वायरस उसके अंदर में आ सकता है और ये रोग जो एड्स जो रोग है वो हो सकता है, HIV रोग से होता है। मतलब आप समझेंगे, अगर कोई ये महिला है और ये कोई पुरुष है, तो अगर इस महिला के बॉडी में अंदर में अगर इन्फेक्शन है, ये ध्यान रखेंगे, इस महिला को अगर बॉडी में ये वायरस आ गया है और ये आदमी एकदम हेल्दी फिट एकदम मस्त है, इसके अंदर में कोई इस तरह के वायरस नहीं है, लेकिन अगर ये आदमी इस महिला से अगर शारीरिक संबंध बनाता है तो इस व्यक्ति को हो जाएगा। अब ध्यान सुनेंगे, ये केवल ऐसे नहीं होते कि शारीरिक संबंध बनाने से ये रोग हो सकते हैं, इसके और भी बहुत सारे रीजन हैं, उसको भी ध्यान से समझेंगे। एक तो जब भी एक बात ध्यान रखेंगे कि ब्लड का रिलेशन बनना थोड़ा बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। अगर एक व्यक्ति मान लेते हैं कि इसके बॉडी में HIV है और इसके बॉडी में HIV नहीं है, तो ये आदमी इसके साथ बैठेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, तो ये जरूरी नहीं है कि इसको HIV हो जाए, क्योंकि HIV जो है वो छुआछूत रोग नहीं है, इसमें ब्लड का रिलेशन होना बहुत जरूरी होता है। अभी और कैसे हो सकता है, जैसे ही मान लेते हैं कि इससे संबंध बनेगा, तो एक तो कि खून का संपर्क होना चाहिए। दूसरी बात याद रखेंगे, अगर दोनों में अगर वीर्य का संपर्क होता है तब भी याद रखेंगे वीर्य के द्वारा भी ये वायरस फैलता है। याद रखेंगे HIV जो वायरस है वो किसके द्वारा फैलता है, तो वीर्य के द्वारा। जो शारीरिक संबंध बनाते टाइम में पुरुष महिला में जो आप समझ रहे हैं बातें को, तो ये जो वीर्य निकलते हैं, इस वीर्य से भी आपका HIV जो वायरस होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। इसके अलावा याद रखेंगे, मान लेते हैं कि इस महिला को HIV है या फिर इस पुरुष को HIV है और कोई इसका फैमिली में या कहीं अगर ये ब्लड डोनेट करता है और ब्लड किसी को अगर देते हैं, तो आजकल तो ब्लड की जो है ना वो स्क्रीनिंग कर लिए जाते हैं, ब्लड को लैब में ले जाके टेस्ट कर लिए जाते हैं कि इस बहुत सारे टेस्ट से हो करके ब्लड को गुजरना होता है। और जो भी टेस्ट होते हैं वो डॉक्टर पहले चेक कर लेते हैं कि इसके ब्लड में कोई वायरस तो नहीं है, तो उसमें HIV की जब चेक हो जाएगी, तो अगर HIV है इसके अंदर में, तो वो तो ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन कई बार क्या होती है कि गलतियां हो जाते हैं, कई बार गलतियों के कारण अगर दूषित ब्लड दूसरे में चले जाएंगे तो उससे हो सकता है। या फिर ये माता है, इस माते के गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं, तो माता का जो ब्लड है उस बच्चे में भी जा सकता है, तो कई बार बच्चे को भी HIV हो सकता है। ऐसे हम लोग HIV को लेकर के मानसिकता क्या बनाए बैठते हैं कि अगर किसी को HIV है, इसका मतलब है वो किसी अन्य महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाया है, एक से अधिक स्त्रियों के साथ या तो शारीरिक संबंध बनाया होगा या तो ऐसी स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाया होगा कि वो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाई होगी। सर बात ना, उसको लेकर के उसको घृणा की नजर से देखते हैं। ऐसा करना, ऐसे नजरिया रखना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक अच्छे खासे व्यक्ति को हो सकते हैं या तो कोई निर्दोष महिला को हो सकता है जो इस तरह से दूर दूर तक फिजिकल रिलेशन में नहीं पड़ी है, या फिर कोई इस तरह के पुरुष को भी हो सकता है जो दूर दूर तक फिजिकल रिलेशन में नहीं पड़ा है। क्योंकि हम क्या बोले कि ब्लड के संपर्क में आने से या तो शारीरिक संबंध बनाओ, उससे अगर आ जा रहा है उससे हो सकता है, या फिर मान लेते हैं कि चुंबन से होता है। तो चुंबन में क्या होता है, अगर उसके थोड़ी बहुत भोजन के जो लार है वो आपके संपर्क में आ गया, या खांस दिया, थूक दिया, तो उससे ये याद रखेंगे HIV नहीं फैलते हैं। अब ये फैलते कैसे है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे दांत है, दांत में मस्कुड़ा उसकुड़ा कहीं कुछ खाए हैं, उससे छिला गया है भूरा उड़ा करके, तो हल्की ब्लड उलट किसी भी तरह से प्रॉब्लम है दांत का, तो हमारे बॉडी से दांत के मस्कुड़ा उसकुड़ा से हल्का ब्लड आ जाता है। और उस ब्लड के दौरान अगर हम किसी से चुंबन करते हैं, अगर चूमा चाटी करते हैं, चाहे छोटा बच्चा होता है अगर उसको किस करते हैं तो उसको भी हो सकते हैं। समझ बात ना, तो इस तरह से चुम्बा से भी होता है, चुंबन लेने से या फिर शारीरिक संबंध बनाने से, या फिर अगर दूषित खून अगर हम चढ़ा रहे हैं बॉडी के अंदर में, उससे भी ये रोग हो सकता है। साथ ही साथ ब्लेड वगैरह से भी बचना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि नाई की जब हम दुकान पे जाते हैं तो नाई बड़ा ही चतुर होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक ब्लेड से क्या करते हैं कि एक गो के बाल दाढ़ी बना दिए, और बनाने के बाद हमारा सेविंग वूविंग कंप्लीट करने के बाद उसको शाम में क्या करते हैं, वो दुकान बंद करने लगते हैं। तो बंद करने टाइम उसी ब्लेड से, जिससे बहुत सारे
ऐसे बच्चे होते हैं कि जिसका बढ़िया से एगो दाढ़ी ना आता है, हल्का सा रोमा आ गया और कहूँ ससुराल जा रहा है या दोस्त के मान ले ससुराल जा रहा है तो सोचे उन्हें कहूँ दोस्त के साली उली होगा तो झूठो मुठो जाके दो रोमा चिकनावे के लिए 50 रुपया के सेविंग करा लेता है। तो उसको जब वो नाई उसका जब दाढ़ी सेविंग करता है तो उसमें सोचता है कि भाई इसका तो बढ़िया से दाढ़ी ही नहीं है, तो दाढ़ी नहीं तो मेरा जो ब्लेड है ना वो अभी तो खराब नहीं हुआ, वो अभी तो ब्लेड जो है वो सेव कर सकता है। तो वैसे ब्लेड को वो नजर में रखता है जो नाई वाले होते हैं दुकान वाले, और वो कहीं साइड में रख देंगे उसको, और लास्ट में वही सब ब्लेड को इकट्ठा कर करके और वो क्या करेंगे, वो जो ब्लेड का पैकेट होता है उसमें ऐसे ही भर भर के डाल देंगे, और जो नए कस्टमर आएंगे उनके सामने वो क्या करेंगे, उसमें से एक ब्लेड निकालेंगे और उसमें जैसे कि लगा के और आपका धरेंगे सेविंग करने की। तो ये बात अक्सर आप ध्यान दीजिएगा कि आप नए ब्लेड से कभी भी आप जा रहे हैं तो नए ब्लेड का इस्तेमाल करवाइएगा। आप देखिएगा कि उसको दो ब्लेड होता है एक साथ, तो उसको ऐसे करेंगे ना तो टूटता है तो साउंड निकलता है, वो चेक करिएगा कि वो टूट रहा है कि नहीं। पहले से अगर टूटा हुआ है तो झोल झाल हो सकता है। वैसे होता क्या कि जैसे अगर मान लेते हैं मेरे को हमारे अंदर में HIV वायरस है और हमें अगर वो बाल बना रहे हैं या फिर दाढ़ी बना रहे हैं और कहीं थोड़ा सा तो कटना लाजमी होता है, अगर कट गया तो कटते टाइम में हमारे अंदर के जो ब्लड होते हैं वो ब्लड क्या हो गया कि वो जो ब्लेड है ब्लेड के ऊपर में हमारा ब्लड आ गया, और ये जो वायरस है तो दिखाई देगा नहीं आपको और उस पे चिपका हुआ है, और फिर किसी और को बनाएंगे तो उससे जब कटेगा तो ब्लेड पे HIV बैठा हुआ है, और वो क्या करेगा जब उससे किसी को कटेगा दूसरे को बनाएंगे तब तो फिर उसके ब्लड के रास्ते ये HIV उसके पूरे बॉडी में फैलने लगेंगे। ये ध्यान से सुनेंगे। तो इस तरह से आप हजामत के जो कामें होते हैं उसमें भी सावधानी आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो आप हेल्दी हैं, स्वस्थ है, फिट है, आप किसी तरह से नाजायज संबंध नहीं रखते हैं लेकिन फिर भी आपको ये HIV हो जाएगा। आप ध्यान से सुनेंगे तो आप लक्षण समझ रहे हैं, कारण समझ रहे हैं कि HIV फैलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि सुई से संक्रमित सुई आप उसको कह सकते हैं, नीडल जिसको बोलते हैं ना, तो संक्रमित सुई है। जैसे अगर किसी को एक बार आजकल का देखिए ये ज्यादा आपको समझ में आएगा कि आजकल लोग नशे के इतने आदी हो गए हैं कि अब कोई लोग इंजेक्शन लगाते हैं, 3-4 को कहीं गुट में बैठ जाएंगे, कहूं लोग वो लोग पीते हैं सूंघ सूंघ करके, कई लोग इंजेक्शन चलाते हैं जिससे उनको खूब नशा आता है और एकदम मस्त रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक नीडल रखते हैं और नीडल वो ले जाके इंजेक्शन देते हैं, नशीली जो दवाइयां होती है वो अपने ऐसे करके वो सुई देंगे। तो 4-5 दोस्त बैठे हुए हैं तो उसी नीडल से खुद भी जो है से कि लगा लिया और उसी नीडल से उसका दोस्त भी जो है ऐसे लगा लिया। तो आप एक बार गौर करिएगा कि जब भी हम ऐसे सुई जो है अपने बॉडी में भोगते हैं तो देखते हैं क्या कि सुई में इसमें से देखिएगा कि जो आपका नीडल वगैरह होगा उसमें हल्की सी ब्लड आ जाता है, देखिएगा हल्का सा ब्लड आता है अंदर से, तो वो ब्लड आ गया इसमें, तो सुई क्या हो गया, संक्रमित हो गया। अगर उसी सुई से अगर हम किसी दूसरे पर्सन को देंगे तो उसके ब्लड से संपर्क साझा करेंगे तो हो सकता है कि हम 4 बच्चे या 2 बच्चे जा करके एकांत में नशा वाला सुई लिए थे, लेकिन हमारे अंदर अगर HIV है तो उसको भी हो जाएगा, अगर एक सुई से लिए होंगे तब, या उसको होगा तो हमें भी हो सकता है। तो ये याद रखेंगे, संक्रमित सुई से भी अक्सर ये गांव में ज्यादा होता था पहले, अब तो धीरे धीरे सुधार रहा है कि माताएं जब हॉस्पिटल से आती थी बच्चे को जन्म दे करके, तो बहुत सारे देखे होंगे कि जब भी माता आती है बच्चे को जन्म दे करके तो उसको कई इंजेक्शन दिए जाते हैं कि ये सुई जो है आप इतने दिन पर ले लीजिएगा, और बच्चे को भी कई जो है टीके पड़ते हैं। तो उसमें जो टीके देने वाले होते हैं या फिर कुछ और ट्रीटमेंट करने वाले होते हैं, तो ऐसा सुई जिसको उसमें माता को भी लगे और बच्चे को भी लगे, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि उसी सुई से उसके माँ को भी दे दिया और उसी सुई से उसके बच्चे को भी दे दिया। तो ऐसे भी नहीं करनी चाहिए, ऐसे भी जो है वो खास करके संक्रमण का फैलने का चांस जो है वो HIV का फैलने के चांस बढ़ जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल बताए जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन आप ध्यान सुनेंगे, यही सब कारण है जिसके कारण जो है ये एड्स जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।
और जब भी ये जाएगा तो शुरू में ये बड़ा ही सुसुप्ता अवस्था में होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे बॉडी में HIV आ जाएगा। धीरे धीरे आपके खान पान जब कमजोर होने लगेंगे धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे ताकतवर होने लगेगा, आपका खान पान ढीला होगा और ये मजबूत होगा। देखिए कितना बढ़िया है कि आप अपने शरीर में भोजन खाद्य पदार्थ जो है फल फूल हरी सब्जियां इन सब का सेवन करना कम करिएगा तो ये ताकतवर होगा, मजबूत हो जाएगा, शरीर के अन्य पार्ट पुर्जा में जा करके और फिर ये अपना फाइट करना शुरू कर देगा और आपको गिरा देगा। स्वर बात ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए अगर आप चेक कराते रहेंगे बीच बीच में, अगर कैसे चेक कराएंगे, हम कैसे जानेंगे हमको भी HIV हो गया होगा? तो इसके कई लक्षण है, जैसे हमेशा आपको बुखार लगना, आप हमेशा दवाइयां खाते हैं ठीक हो जाता है, फिर भी आपको फीवर वगैरह आता है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, इसके अलावे भी बहुत ज्यादा है थकावट होता है, और सबसे इसका मेजर जो लक्षण है सबसे एकदम बढ़िया वाला कि आप खा पी रहे हैं, सब चीज ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जहां आपका जो आपका वेट है, वजन है, वो बढ़ना चाहिए, वहां धीरे धीरे जो है वो गिर रहा है। अच्छा, अगर आप कोई और बीमारी में अगर आपका स्वास्थ्य गिर रहा है, आपका वजन कम रहा है, तो अलग बातें हैं, लेकिन आप हेल्दी हैं, आप खा रहे पी रहे हैं, समय बढ़ रहा है, लेकिन आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, कई वर्षों से आपका वजन रुका हुआ है, या तो वजन जो है वो और डाउन होते चला जा रहा है, तो ये भी एक प्रमुख कारण है, प्रमुख लक्षण है किसका? तो एड्स का। ये ध्यान सुनेंगे, एड्स के लक्षण है बुखार आना, थकान होगा आपको ज्यादा, आपको पसीना ज्यादा आएगा, आपके वजन जो है वो धीरे धीरे कमेंगे। इसके अलावे भी और बहुत सारे रोग है, कई रोगों को ये एकदम ले करके चलेगा। क्योंकि होता क्या है कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे एकदम नष्ट कर देता है और ये हावी हो जाता है। ये ध्यान से सुनेंगे तो ये आपको याद रखना है। एड्स के संदर्भ में जो फैक्ट्स पूछे जाएंगे आपसे वो यही पूछे जाएंगे कि भारत में एड्स का पता कब चला? तो 1986 ईस्वी। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। एड्स का पूरा नाम और HIV वायरस का पूरा नाम, दोनों का नाम यहां लिख दिए, आप ये दोनों को आराम से नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब जल्दी से सुनेंगे। एक होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये ध्यान सुनेंगे। अगर हम बात कर ले तो हम दिन भर हमारी जो बॉडी होती है वो प्रतिदिन कहीं ना कहीं रोगों के बीच में रहते, जीवाणु है, विषाणु है, ये सब फाइट करते रहता है, हमसे टकराते रहता है। ये हमारी जो बॉडी है या तो कोई वायु के माध्यम से घूस आता है, तो कोई जो है कि गंदे जल पी रहे हैं उसके माध्यम से घूस आ रहा है, कोई बाहर से अटैक कर रहा है। तो हमारा जो बॉडी है ये तो कहीं ना कहीं ये संक्रमण के बीच ही रह रहा है। तो हमारे बीच रह रहा है तो बीमार प्रतिदिन क्यों नहीं पड़ते? तो हमारे बॉडी में के अंदर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो क्या करते हैं कि हम जो बीमारी में रहते हैं उन बीमारियों से वो लड़ता है। अगर गलती से कोई जो है कि हवा के जरिए श्वसन क्रिया के दौरान अंदर घुस गया तो अंदर में बैठा है उसको मार गिरा देगा। सर बात, अगर पानी पी ले गंदे पानी, वो गंदे जल के साथ अंदर चला गया है तो उसको मार करके गिरा देगा। तो ये जो अंदर से हमारे अंदर में जो फाइटर है ये भाई यही है, इसी को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब ये क्षमता की बात कर ले, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगाणु से लड़ने की जो क्षमता होती है उसी को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। और इसको देखें तो ये मोटा मोटी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक आपका कृत्रिम। ध्यान से सुनेंगे। एक तो मनुष्य को रोगों से लड़ने के लिए हमको नेचर ही जो है, प्रकृति ही जो है वो ऑलरेडी एक क्षमता पहले से दी रखी होती है। ध्यान से सुनेंगे। ऑलरेडी पहले से जो हमको एक क्षमता मिली रहती है उसके लिए कोई अलग से इंजेक्शन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। उसके काफी सारे स्रोत अगर बात कर ले, जैसे त्वचा है, नाक के बाल है, नाक के अंदर में जो बाल होते हैं वो काफी सारे हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो कुछ हानिकारक चीजें हैं, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे जो संक्रमित चीजें हैं वो अंदर जाते हैं तो वो तो नाक के बाल से छना जाते हैं। और इसके अलावे में भी अगर और अंदर चले जाते हैं तो नाक के अंदर से तरल पदार्थ जो निकलते रहते हैं उसके बहाव में ये जो कचरा है वो आकर के जमा होकर उसको हम लोग निकाल देते हैं या बहाव से बच जाते हैं। तो ये सब नेचुरली होते रहता है, इसके लिए कोई इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं होता है, कोई टैबलेट गोलियां खाने की जरूरत नहीं, ये नेचुरली है। तो
तो त्वचा भी, जो हमारे शरीर का जो त्वचा है, त्वचा के अंदर का भाग आप देख रहे होंगे, अगर ये त्वचा ना रहता, अगर खुला रहता तो समझ रहे हैं जहां तहां नस उस दिखाई देता, किने से किने ब्लड जा रहा है, आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी त्वचा भी जो होता है वो भी हमको कई रोगों से बचाता है। त्वचा है, इसके बाद नाक का बाल है, माता का दूध है, ये सब हमारे बॉडी के अंदर में कहीं ना कहीं रोगों से लड़ने की एक तरह से क्षमता देती। हालांकि इसको और डीप समझा जा सकता है, जो कि बायोलॉजी के बच्चे ही समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ होम साइंस से बारीकी से और हल्की सी जानकारी आपको देना है। तो यहाँ जैसे कि ज्यादा अगर इसमें बहुत सारे चीज, तरल पदार्थ का नाम क्या, अगर इसको जोड़ा जाए तो फिर आपको शायद चीजें या तो समझ में ना आ जाए, या तो अगर हम किसी तरह से समझा भी देंगे तो उसको आप लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट शॉर्ट समझेंगे, चूंकि 2 अंक के ही आपको लिखने आते हैं तो ज्यादा लंबा समझना भी नहीं है। इसके अलावा एक होता है कृत्रिम। ये कैसे होता है, तो ये हम लोग जो है से कि टीके लगाते हैं। जैसे अभी मान लें कोरोना वगैरह आया, तो कोरोना से हम लोग कोरोना से लड़ने के लिए जो अंदर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, इसको जनरेट करने के लिए क्या करते हैं भाई, तो कोविड के हम लोग टीके लगाते हैं। जब वो टीके लगाते हैं, टीके लगाने का मतलब टीका नहीं, इंजेक्शन दिया जाएगा, ये तो आप जान गए। पहले जब टीके नहीं तो समझ में नहीं आता था, बड़ा बड़ा बच्चा को लगता था ऐसे ही जो बचपन में टीका लगाया उसके माता पिता दियाते थे, तो बाद में लगता है कि टीका मतलब वो का आंगनबाड़ी में पिला करके वो टीका लगा देता है, ऐसे रंग देता है, वो क्या। लेकिन अब समझिए कि टीका मतलब इंजेक्शन होता है। ये कोविड में बहुत सारे लोग को लगा है। चलिए ध्यान सुनेंगे। तो इसके लिए हम कोई अगर इंजेक्शन लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर में जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बना देता है। फिर वो जो कभी भी संक्रमण हमारे बॉडी में अगर वो आता है जिसके लिए हम ऑलरेडी टीका ले चुके हैं, तो उसको वो मार गिराता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, तो सिंपल है, रोगों से लड़ने की क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इसके मुख्य रूप से पूछेगा, कई बार ऑब्जेक्टिव ऐसे देंगे कि प्रतिरोधक क्षमता कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। रोग प्रतिरोधक क्षमता कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, याद रखेंगे, एक प्राकृतिक और एक आपका कृत्रिम। ठीक है, तो चलिए ये आपका मोटा मोटी आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। बाकी जो हल्के हल्के चीजें हम आपको वीडियो में समझा दिए थे, लेकिन अभ्यास के क्वेश्चन के रूप में जो बातें आ जाएंगी कि जीवाणु से होने वाले, वायरसीय से आपका वायु से फैलने वाले रोग के नाम बताइए, प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के नाम, वो सारे छोटे छोटे चीज है जो हम आपको जब आपका पीडीएफ अभी देंगे आपको अगले दिन, तो पीडीएफ में हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ।